अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देते देते कहा, माता अगर जो जीव संत की शरण में जाते हैं निश्चित रूप से उनका आत्म कल्याण होता है। तो माता ने कहा कि संत किसे कहते हैं, संत कौन होता है? तब उन्होंने कहा कि संतों के जो लक्षण है वो मुख्य रूप से हम 5 इसमें लक्षण जो बताए, तितिक्षवा, कारुणिका, शुहता, सर्वदेहिना, अजात शत्रुवा और शांता, साधवा, साधभूषणा, ये 5 उन्होंने लक्षण मुख्य रूप से बताए। बोले जो तितिक्षु है, सभी प्रकार के दुखों को सहन करने में जो सामर्थ्यवान है वो उन्हें हम संत कहते हैं। कोई भी दुख आ जाए अपने ऊपर हंसते मुस्कुराते उसको ले ले और उसको सहन कर जाए। दूसरी बात है, बोले कारुणिका, जिनका हृदय करुणा से ओतप्रोत हो, करुणा ही करुणा हो जिनके हृदय में। आपने वो बिच्छू का उदाहरण सुना होगा, कई बार सुना होगा। स्थल का जीव, पृथ्वी का जीव, एक बार बिच्छू पानी में चला गया गंगा जी में, और कोई काशी में एक संत स्नान कर रहे, जैसे देखा करिए स्थल का, पृथ्वी का जीव, और इसमें ये तो डूब जाएगा, मर जाएगा, इसे तो तैरना नहीं आता। वो ऊपर नीचे हो रहा था, तो जैसे उंगली में लिया बिच्छू ने दंश कर लिया, पीड़ा हुई, छूट गया। लेकिन जैसे देखा फिर ऊपर नीचे चलने लगा, डूबने लगा, फिर ले लिया, फिर बिच्छू ने दंश कर लिया। 100 बार से भी अधिक संत बार बार लेके बिच्छू अपने स्वभाव उनको दंश कर लेता, काट लेता, जैसे काटता डंक मारता वैसे पीड़ा होती, छूट जाता। एक व्यक्ति देख रहा था किनारे पर, बोले महात्मा जी ये दुष्ट है, आप तो भला सोच रहे इसके लिए, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे, ये बार बार काट लेता है, छोड़ दो, मरने दो इसे। संत ने मुस्कुरा करके उस व्यक्ति से कहा, अरे जब ये छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूं? मैं भी अपना स्वभाव, मेरा स्वभाव प्रेम का है, मेरा स्वभाव करुणा का है, मेरा स्वभाव भला करने का है, तो मैं भला करके ही रहूंगा, मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता हूं। तो संत कारुणिका होते, संत करुणा से भरे होते हैं। सुहृदा सर्वदेहिना, संत कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते, सबके सुहृद होते हैं। और अजात शत्रुवा, संत कभी भी किसी से शत्रुता भी नहीं रखते हैं। और अंतिम में कहा शांता, जिनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, घड़ा की आदि न चलती हो, ऐसे जीव संत कोटि में आते। चाहे भले वो लाल कपड़ा पहने, चाहे वो सफेद पहने, चाहे वो बाबा बन करके किसी आश्रम में रहे, चाहे वो घर में रहे। हमारे सत्संग में ऐसे कई लोग आते हैं जो वास्तव में संत कोटि के हैं। मैं इस व्यासपीठ से आज उन्होंने स्वागत भी किया, मैं उनके प्रति बड़ा आदर का भाव और सम्मान का भाव रखता हूँ। हमारे जयसवाल जी बहुत ही नेक और सच्चे इंसान है। इतना कहता हूँ, संत ही समाज की पीड़ा को समझ सकता है। आग लगी आकाश में, झर झर गिरत अगार, संत न होते जगत में, तो जल मर तो संसार। संत ही इस पीड़ा को देखते हैं। इसलिए ऐसे बहुत संत हुए, ना जाने कितने मकान बना करके दे दिए। मैं किसी का नाम ज्यादा ना नहीं करके आपको इशारा जरूर करना चाहता हूँ। न जाने कितना जिनके आसपास रहने वालों को न जाने कितना करके वो गए। इसलिए एक बात कही जाती है कि जहां संत तहां धर्म है। मैं उषा भाई जी को बुला रहा हूँ, संतों की महिमा हो रही और संतों के ऊपर आप बहुत सुंदर भजन गाते हैं, तो आप जल्दी से और छोटे